गोस्वामी तुलसीदास भारतीय भक्ति परंपरा के महान कवि और संत थे। उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके जीवन से जुड़ी कई चमत्कारी कथाएं लोक परंपरा में सुनाई जाती है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा है अकबर और आगरा के बंदरों की। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी आगरा पहुंचे तब शहर में बंदरों का बड़ा उत्पात था। वे मंदिरों, घरों और बाजारों में उपद्रव मचाते और लोग उनसे परेशान रहते। तुलसीदास जी ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध करने की बजाय प्रभु हनुमान का स्मरण किया। बैठकर वे चौपाइयां गाने लगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात जो निरंतर हनुमान जी का जप करता है उसके सारे रोग और दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही तुलसीदास ने यह चौपाई गाई, बंदरों का उपद्रव शांत हो गया। लोग अचंभित हो गए और तुलसीदास की महिमा का गुणगान करने लगे। यह खबर अकबर के दरबार तक पहुंची। सम्राट ने तुलसीदास को बुलाया और कहा कि कोई चमत्कार दिखाइए। तुलसीदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो केवल राम का दास हूँ, चमत्कार मैं नहीं करता, सब कुछ राम नाम की शक्ति से होता है। अकबर इस उत्तर से अप्रसन्न हुआ और उसने तुलसीदास को आगरा किले में कैद करवा दिया। कथा के अनुसार जेल में तुलसीदास ने हनुमान जी का आवाहन किया और भाव से चौपाई गाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो बलशाली हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट मिट जाते हैं। जैसे ही तुलसीदास ने यह चौपाई गाई, हजारों बंदरों ने आगरा किले पर धावा बोल दिया। वे चारों ओर उत्पात मचाने लगे। सैनिक असहाय हो गए। अकबर इस अद्भुत घटना से भयभीत हो गया और तुरंत तुलसीदास को रिहा कर दिया। कहते हैं कि इसी घटना से लोगों में यह विश्वास और गहरा हुआ कि हनुमान चालीसा का पाठ हर संकट से रक्षा करता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह घटनाएं ज्यादातर भक्ति परंपरा की लोक कथाएं हैं। अबुल फजल के अकबरनामा या आईने अकबरी जैसे आधिकारिक ग्रंथों में तुलसीदास का उल्लेख नहीं है, परंतु भक्त परंपरा में इन कथाओं का महत्व गहरा है, क्योंकि यह सिखाती हैं कि राम नाम और भक्ति की शक्ति किसी भी सम्राट की सत्ता से बड़ी है। इस कथा का जिक्र मूला गोसाई चरित और बाद की कुछ तुलसीदास जीवनी ग्रंथों में है। साथ ही वाराणसी, चित्रकूट और आगरा में लोकमुख पर चली आ रही कथाओं में भी ये बातें कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी के बीच थे और मुगल सम्राट अकबर 1542 से 1605 ईस्वी तक थे। इसका मतलब वो दोनों एक ही कालखंड में जीवित थे, इसलिए लोक कथाओं में उनकी मुलाकात का उल्लेख भी मिलता है।